Thinking of joining a law school. So let me give you some surprises. So here are the 10 things that you should know before enrolling yourself into a law course. आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ बहुत 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 सारी रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा स्टडी करके। इसका रीज़न क्या है कि वाई एम डूइंग दिस वीडियो, क्योंकि मैं देना चाहती हूँ एक रियलिटी चेक। जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं या कुछ और कोर्सेज़ के बारे में बात करते हैं तो आई थिंक बच्चे मिथ को रियलिटी समझकर अपने आप को डिफरेंट कोर्सेज़ में इनरोल कर लेते हैं और बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो दिस इज़ द रियलिटी चेक। बहुत ज़्यादा स्टडी के बाद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। बहुत समय से मैं इस वीडियो पर काम कर रही थी ताकि आपको एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट, जो भी आपके डाउट्स होते हैं या जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सबको एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगी। एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, और अगर आपको इसी तरह का कंटेंट चाहिए रिलेटेड टू लॉ, लाइफस्टाइल, रिव्यूज़, political science, so it is a very diverse and a versatile channel, so don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Okay, अब मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगी ताकि आपके लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएं। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड और सूट्स। अब जैसा चीज़ें आपको बॉलीवुड शो कर रहा है कि लॉ मीन्स कि आप वकील की वर्दी पहनकर कहीं पर भी लड़ने चले जाएंगे और आप हमेशा आर्ग्यूमेंट जीतेंगे, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। और अगर आप सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ही ग्लैमरस कोर्ट रूम्स या आर्ग्यूमेंट्स करना आ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर मैं लॉ स्कूल की रियलिटी की बात करूँ तो इट मीन्स द आवर्स ऑफ रीडिंग, researching and endless case laws. You have to go through a lots of documentaries, you have to read a lots of case laws. मतलब अगर reality check की मैं बात करूँ तो इसमें 80% रीडिंग है and only 20% कोर्ट रूम रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा मान के चलते हो कि जॉली LLB की तरह एकदम से आप वर्दी पहनो एंड यू आर रेडी फॉर द कोर्ट्स, दिस इज़ नॉट द रियलिटी। Second thing, you'll read a lot. Before enrolling yourself into a law course, you must ensure कि अगर आप इस टाइप के हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद है, ठीक है, आपको बस इतनी ही पढ़ाई करनी है कि आप YouTube से सुन लें और आप जाके लिख दें। आप अपना कोई सेल्फ उसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं करना चाहते, आप उसको जजमेंट को एज इट इज़ याद नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर सकते, तो लॉ कोर्स इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर यू। ठीक है, जैसे बाकी कोर्सेज होते हैं, इट्स ऑल अबाउट अटेंडिंग द क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई ऑनर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम DU SJTB खालसा कॉलेज, एंड देयर टीचर्स ओनली एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मैक्सिमम अटेंडेंस करें। आप जितनी ज़्यादा बार कॉलेज जा रहे हो तो टीचर आपको उतना ज़्यादा ओबीडियंट समझेगा, उसको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा सिंसियर है। बट लॉ क्लासेस आर नॉट ओनली अबाउट द अटेंडेंस, इट्स अबाउट अ लॉट्स ऑफ रीडिंग्स। आप सिर्फ क्लासेस लगाने चले जाते हो, इससे आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको पता नहीं कितने सारे केस लॉज, जजमेंट्स, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, बेयर एक्ट्स, ये सब चीज़ें आपको हमेशा पढ़नी पड़ेंगी। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि लॉ करके पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, एक बार पढ़ लो उसके बाद तो कोर्ट में ही जाना है, तो वहाँ जाके तो मतलब पढ़ाई ख़त्म। अगर आप में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो लॉ कोर्स विल डेफिनेटली नॉट वर्क फॉर यू, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, इसलिए आपको रीडिंग हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग स्ट्रांग है, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली थम्स अप। Third is moot courts is a big deal. See, I have seen students who enroll their self into a law course और उन्हें लगता है कि जैसे बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हीं की तरह मूट कोर्ट्स होता है, जिसका कि कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। हम सोचते हैं कि मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं डांसिंग में नहीं करूँगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन मूट कोर्ट इज़ अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड इट्स मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट। और इसकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपको लीगल ड्राफ्टिंग आएगी, CV बूस्ट करेगा। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हो तो वहाँ पर आपका मूट कोर्ट्स में पार्टिसिपेशन, प्राइजेस और ये आपका एक्सपीरियंस इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। एंड आई वुड से कि अ स्टूडेंट शुड गो फॉर द मूट कोर्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स लॉ। फोर्थ पॉइंट इज इंटर्नशिप मैटर्स मोर देन मार्क्स। अगर आपको लगता है कि आई स्कोर गुड इन एग्जाम्स, ठीक है, मैं 8 CGPA 9 CGPA, इतना तो खैर मिलता भी नहीं है, लेकिन आप 7-8 CGPA के बीच में फॉल करें, तो अगर आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग, तो नहीं, क्योंकि आई वुड से कि इंटर्नशिप्स आपके मार्क्स से ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप कोर्ट जाना चाहते हो, लॉ फर्म्स, NGOs या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा रहे हो, तो उसमें भी आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए आपकी इंटर्नशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इंटर्नशिप स्ट्रैटेजिकली अपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग इंटर्नशिप्स इन देयर थर्ड ईयर
लेकिन आई थिंक परफेक्टली जो राइट टाइम होता है इंटर्नशिप्स का, दैट इज़ फ्रॉम द सेकेंड ईयर. बट पर्सनली टॉकिंग अबाउट मी, आई हैव completed my first semester, and then after I have completed my internship from a district court in order to understand the actual legal procedures, that how things happens. There is a lot of difference between a theoretical and a actual. So in order to bridge the gap between these two, you should go for getting the practical experience. So I have completed my first semester, and I even didn't I even given my exams of the first semester, and there at that time I just started going for internship, because I wanted to check the practicality, that whatever I am studying, how it is actually applicable in real life. So internships are very important. Fifth point is bare acts are your best friends. See, जो लीगल टेक्स्ट बुक्स होती हैं, लीगल टेक्स्ट बुक्स जो डिफरेंट ऑथर्स लिखते हैं, ये बेयर एक्ट की ही एक्सप्लेनेशन है, बट वो उनके पर्सपेक्टिव का एक्सप्लेनेशन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रीड अबाउट राइट टू इक्वालिटी, सो इन माई बुक आई विल बी एक्सप्लेनिंग द राइट टू इक्वालिटी अकॉर्डिंग टू माई perspective. So we are not supposed to understand his or her perspective of that law. We are supposed to build our perspective, that how we understood that concept. So I would say that ki bare acts are your best friends. If you are not referring the textbooks, that's fine, but you should have bare acts with you in order to understand the legal concepts in very detail. Also, you can refer the textbooks for understanding purpose, but you should always, your first priority should be the bare act. Sixth thing and the most important thing, कि when you talk about a law course, ठीक है, वकील साहब, ये सब चीज़ें बहुत कलरफुल लगते हैं, बट दिस एक्चुअली ट्रिगर्स योर मेंटल हेल्थ, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है. देयर इज लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन, लीगल डिबेट्स. एट दिस टाइम, जब आप एक बच्चा 12th से निकला है, जिसने ग्रेजुएशन करी है, जिसने कभी इतना वर्कलोड देखा ही नहीं, उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग हो सकती हैं. बट इनिशियली ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत नॉर्मल है. डेफिनेटली आपके लिए जब भी यू स्टार्ट समथिंग न्यू, आप इस तरीके से परेशान ज़रूर होंगे, लेकिन इवेंचुअली वो चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी. और इस चीज़ में आपने अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रिगर होने नहीं देना है. धीरे धीरे गिव योर सेल्फ सम टाइम. ऐसा नहीं कि आप सोचो कि माई कज़न, मेरा ये कज़न है, वो तो इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में है एंड ही हैज़ स्कोर्ड 8 CGPA और मैं तो 6 भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो इट इज़ अप टू यू. गिव योर सेल्फ सम टाइम टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल नीड ऑफ द कोर्स, दैट वॉट इट एक्चुअली डिमांड्स. सो गिव योर सेल्फ सम टाइम्स. इवेंचुअली वो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगी और बेटर होना शुरू हो जाएंगी. सेवेंथ पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट स्टार्ट नेटवर्किंग वेरी अर्ली. देखिए, इट इज़ अ फील्ड where you have to communicate with others. It's very important for you. You cannot succeed in this field alone, कि मैं अकेली निकली और मैं अकेली जीती और मैं अकेली पैसे कमा कर आ गई. No, this is something which is very impossible in this field. So networking is very important. So it's advisable to all of you that you should maintain a very good equation and a good relation with your seniors, even with your professors, alumni of your college, and even the advocates, because all four will give you a lots of exposure. They will provide you mentorship, they will provide you guidance, and also they will also help you to get good internships. So networking is very important. अपने relations develop करो जितने ज़्यादा आप कर सकते हो, because इसमें आपको multiple fields में help मिलेगी. Okay, जो next point है, that is law is just about courts. मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम लॉ कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए एक जॉब का जो ऑप्शन है, दैट इज़ ओनली इन द कोर्ट्स. लेकिन ऐसा नहीं है. लॉ की डिग्री पाने के बाद आपके पास मल्टीपल फील्ड्स हैं जो कि आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करेंगे कि आप किस में अपना बेटर इन्जॉय करें. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्जॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर इवन अ टीचर, इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, if you are happy with that course, if you are happy with whatever you are doing, तो ultimately your life is good. I'm sorry. सो लॉ में भी मल्टीपल फील्ड्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ. अगर आपको इन पे सेपरेट वीडियो भी चाहिए होगी तो डेफिनेटली डू लेट मी नो. मैं इस पर भी ज़रूर आपके लिए बना कर लेकर आऊँगी. बट प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना. तो फील्ड्स हैं कॉर्पोरेट लॉ, आप सबको पता होगा, साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंटल लॉ, मीडिया लॉ एंड मोर. इस तरह की और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं. ठीक है. कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोर्ट में खुशी मिलती है तो गो टू द कोर्ट्स. इफ़ यू फील हैप्पी इन कॉर्पोरेट, whatever makes you happy, that is a best field for you. 9th point, ये बहुत सारे लोगों को गलत भी लग सकता है, बट दिस इज एक्चुअली प्रैक्टिकल. योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स, ऑफ कोर्स.
नो मैटर वेयर यू प्रैक्टिस. इट्स नॉट अबाउट कि मैं साउथ इंडिया में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरे लिए तो इंग्लिश कंपलसरी है, मैं नॉर्थ इंडिया में कर रही हूँ तो हिंदी में भी चलेगा. नो. If you are pursuing law, it's very important for you that you should have a good English communication skills. इसके साथ साथ आपकी strong English writing drafting capacities होनी चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग, ये सब कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि बहुत क्रूशियल हैं, और अगर ये सब चीज़ें आप पोजेस करते हो अपने लीगल नॉलेज के साथ तो दैट विल बी चेरी ऑन द केक. ओके. अब इसमें प्रो टिप ये है, मैं एक प्रो टिप हमेशा देती हूँ अपनी वीडियो में, तो इसका प्रो टिप ये है कि हमेशा अपनी लैंग्वेज पे वर्क करें. आप कोई भी भाषा बोलते हैं, जैसे मैं लॉ के लिए तो बता ही रही हूँ कि इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी. यू शुड नो इंग्लिश, आपको इस पर बात करना आनी चाहिए. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग दैट. ठीक है. तो हमेशा अपनी लैंग्वेज पे काम करिए. आप ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखिए. ठीक है. बुक्स पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए. उसके अलावा बहुत सारी जजमेंट्स आपको वर्बल भी मिल जाते हैं तो वो सुनिए. ठीक है. उसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स फ्रेमिंग पे वर्क करिए, एंड बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सब चीज़ें जिन पर आप खास ध्यान देकर बहुत ज़्यादा अच्छा इस फील्ड में कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू विल फॉल इन लव विद दिस प्रोफेशन. सी, इस वीडियो के बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था कि वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो. मैं आपको ना ही इनकरेज करना चाहती हूँ कि आइए और लॉ कर लीजिए, और ना ही मैं आपको डिस्करेज करना चाहती हूँ कि मत आइए, इसमें तो बहुत पढ़ना है, मत आइए. आई एम हियर जस्ट टू गिव अ रियलिटी चेक. क्योंकि क्या होता है कि जब हमारा कोई बड़ा, जैसे मेरे घर में आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. ओके. तो आई हैव नो बडी ऑन माई साइड हु कैन गाइड मी बेटर कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट जब हमारा कोई बड़ा भाई बहन हमसे पहले कर रहा होता है तो वो हमें रियल लाइफ, रियल हैंड एक्सपीरियंस हमें बताता है. तो दैट इज़ वाई आई एम डूइंग दिस वीडियो कि अगर आप भी अपने घर के फर्स्ट हैंड लॉयर होने वाले हैं ना, फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने वाले हैं, तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता हों कि आप बोलें कि नहीं, देयर इज़ अ गर्ल, माई सिस्टर, माई सीनियर और माई लॉ स्कूल इनसाइडर, शी इज़ देयर, शी विल गाइड मी. So that is the purpose of making this video. So lastly I was talking about you will fall in love with this profession. Initially मैंने आपको जैसा पहले बताया कि it may trigger your mental health. आपको बहुत difficult लग सकता है, चीज़ें बहुत overwhelming हो सकते हैं, but with the passage of time, जितना ज़्यादा आप इस फील्ड को टाइम देंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी स्टडी को टाइम देंगे, it will start serving you. तो इनिशियली थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट टू इन्जॉय द होल प्रोसेस. और ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो ज़रूर है, बट इट इज़ वर्थ एवरी मोमेंट. हर एक क्लास, आप एक क्लास लगाने जा रहे हैं, आप किसी लीगल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, आप कभी कोर्ट जा रहे हैं, कभी NGO जा रहे हैं, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हैं, एवरी मिनट हैज़ अ लॉट टू टीच यू. आपको मतलब कुछ नया पता चलेगा. तो ऑफ कोर्स एक लॉ स्कूल से निकलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस, आपका वर्ल्ड व्यू, आपका थिंकिंग कैपेसिटी, इनमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. तो आई होप दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. दिस इज़ तन्वी, योर लॉ स्कूल इनसाइडर, साइनिंग ऑफ नाउ. आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी. एंड इन केस यू हैव एनी डाउट, सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई एम ऑलवेज ओपन फॉर दैट. Even I'm always open for the feedbacks. If you want anything from my side, so you should let me know in the comment section. Okay, then bye bye. Take care. Thank you so much.